ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 15। आज से चालू कर रहे हैं चैप्टर 15, द लॉर्ड्स पौगंड लीला। भगवान की पौगंड, पौगंड मीन्स फ्रॉम द एज ऑफ 5 till 10। इन लीलाओं को पौगंड लीला बोला जाता है। कुमनास्तुमनस्त्वं हि याति यस्य पदाब्जयो सुमनो अर्पण मात्रेण तम चैतन्य प्रभुं भजे। ये श्लोक तो लिया था मैंने। कुमना सुमनस्त्वं हि याति यस्य पदाब्जयो सुमनो अर्पण मात्रेण तम चैतन्य प्रभुं भजे। I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of Lord Chaitanya, because simply by offering a flower at his lotus feet, even the most ardent materialist becomes a devotee. हाँ, कुमना, कुमना मीन्स ऐसा व्यक्ति, कु मतलब गंदा, गंदा मन वाला, जिसका पर्सन इंटरेस्टेड इन एक्टिविटीज ऑफ मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट, भौतिक भोग करने के लिए जिसका रुचि रहता है, इंटरेस्ट होता है, उसको कुमना बोलते हैं। एंड सुमना मीन्स भगवान कृष्ण को सेवा करने का जिसका इच्छा रहता है, उसको सुमना बोलते हैं। सुकुमना सुमनस्त्वम ही, कुमना सुमनस्त्वम हो जाता है टू द पोजीशन ऑफ अ डिवोटी विदाउट मटेरियल डिजायर्स। कुमना करता है वन हु हैज मटेरियल डिजायर्स, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन एक्टिविटीज ऑफ मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट। भौतिक भोग करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को कुमना बोलते हैं। तो ऐसा कुमना व्यक्ति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अगर पूजा करता है, भजन करता है, या स्पष्ट यहाँ पे तो यहाँ तक लिखा है कि सुमना अर्पण मात्रेणा, उनके चरण कमलों में एक फूल अर्पण करने वाला व्यक्ति भी कुमना होते हुए भी वो सुमनस्तम हो जाता है टू द पोजीशन ऑफ अ डिवोटी विदाउट मटेरियल डिजायर्स। ऐसी स्थिति में उस वो उन्नत हो जाता है, जिसमें उसको कोई भौतिक इच्छा नहीं। ही ही मतलब सर्टेनली, इसमें कोई डाउट नहीं। याति यश पदाब्जयो सुमना अर्पण मात्रेण तम चैतन्य प्रभुं भजे। To this Lord Chaitanya Mahaprabhu, I worship this Lord Chaitanya Mahaprabhu. So, कुमनाः कुमनाः सुमनस्त्वं हि याति यस्य पदाब्जयो सुमनो अर्पणमात्रेण तं चैतन्य प्रभुं भजे। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। All glories to Lord Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Lord Nityanand Prabhu, and all glories to Advaita Acharya, and all glories to all the devotees of Lord Chaitanya. चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, और चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय हो। पौगंड लीलार सूत्र करिए गणन,
पौगंड वयसे प्रभुर मुख्य अध्ययन। पौगंड लीला को सूत्र रूप में गणन करने वाले हैं, वर्णन करने वाले हैं। पौगंड वयस्य प्रभुर मुख्य अध्ययन। पौगंड वयस में जो लीला है, पौगंड वयस मतलब एज बिटवीन 5 and 10 years, 5 से 10 साल की उम्र में जो लीला किए महाप्रभु, सो वो पौगंड वयस कहलाता है। पौगंड वयस लीला या पौगंड लीला। तो उसमें मुख्य रूप से अध्ययन की लीला की है। पौगंड लीला चैतन्य कृष्णस्याति सुविश्रुता विद्यारंभ मुखा पाणी ग्रहणानंत मनोहरा। अगर आपको याद होगा तो पिछले अध्याय में जब बाल्य लीला कंप्लीट किए, तो अंत में जाते जाते निमाई का जो अंतिम आखिरी जो संस्कार हुआ था बाल्य लीला के टाइम पे, बाल्य लीला के समापन के समय पे, यानी 4 वर्ष जब कंप्लीट कर रहे हैं, 5वां वर्ष चालू कर रहे हैं, तो हाथे खड़ी संस्कार हुआ था। हाथे खड़ी मतलब हाथ में अब उनको दे दिया गया चौक कि अब लिखो बेटा, पढ़ाई करो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। बहुत हो गया बाल्य लीला नटखट लीला करते हुए। तो महाप्रभु निमाई बहुत जल्द ही सारे लेटर्स को सीख लिए थे। अब अगले अध्याय में उसी लीला को आगे बढ़ाया जा रहा है। So, पौगंड लीला चैतन्य कृष्ण स्याति सुवृष्टता विद्या आरंभ मुखा पाणी ग्रहणांत मनोहरा। The pastimes of the Lord during his Paugand age were very extensive. पौगंड वयस के टाइम पे निमाई के जो लीलाएं हुए वो बहुत ही विस्तरित लीलाएं हैं। अति सुविस्तृता, वेरी मच एक्सपैंडेड। चैतन्य कृष्णस्य, लॉर्ड चैतन्य हु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। पौगंड लीला चैतन्य कृष्णस्य, पौगंड लीला उनके 5 से 10 वर्ष की उम्र के बीच की जो लीलाएं हैं चैतन्य महाप्रभु हु इज कृष्णा हिमसेल्फ, अति सुविस्तृता, इट इज वेरी मच एक्सपैंडेड, मतलब ऐसे बहुत ही विस्तार विस्तृत लीलाएं। उसको वर्णन एक अध्याय तो छोड़ दीजिए, एक ग्रंथ भी कम पड़ जाएगा। ऐसा एक जगह लिखते हैं वृंदावन दास ठाकुर, ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो लीलाएं, एक क्षण में जितनी लीलाएं की जाती हैं, उसका अगर कोई वास्तविक रूप में आकलन करके उसका महिमा का वर्णन करे, तो भगवान अनंत शेष हजारों मुखों से भी नहीं कर पाएंगे, पूरी तरीके से वर्णन नहीं कर सकते। तो फिर 5 से 10 वर्ष, 5 वर्ष में जो लीलाएं की है उसका वर्णन तो कैसे किया जा सकता है। इसलिए अति सुविस्तृता, विस्तृता, इट इज वेरी मच एक्सपैंडेड। विद्या आरंभ, बिगिनिंग विथ एजुकेशन, विद्या आरंभ, एजुकेशन से स्टार्ट, मुखा चीफ बिजनेस, पाणी ग्रहण मैरिज, विवाह तक ये लीला जाती है। यानी 10 वर्ष के अंत तक जाते जाते विवाह भी हो जाता है। सो 5 वर्ष से पढ़ाई चालू किए, 5-10 वर्ष तक जाते जाते पढ़ाई कंप्लीट, विवाह संपन्न। अद्भुत है ना? इसके समय में तो लोग पढ़ते ही रहते हैं। 3 वर्ष से चालू कर देते हैं पढ़ाई करना, और 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष तक भी पढ़ते रहते हैं। हाँ, तैयारी करते रहते हैं। फिर उसके बाद बूढ़े हो जाते हैं, विवाह कब करेंगे, ऐसी स्थिति हो चुकी। लेकिन वैदिक टाइम पे ऐसा नहीं होता। ब्राह्मण के जो बच्चे होते थे तो उनको सबसे ज्यादा शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में, और वो भी 15-20-15 साल में हो जाता था, लगभग 15 15 से 17 18 20 साल में कंप्लीट। और जो क्षत्रिय होते थे उनको 8-10 साल में शिक्षा कंप्लीट, वैश्य के 4-5 साल में कंप्लीट। 5 साल में गुरुकुल में जाएंगे, और ब्राह्मण जो होते थे 18-20 साल 22 साल तक कंप्लीट करके आ जाते थे, विवाह हो जाता था। और क्षत्रिय जो है और कम उम्र में उनका हो जाता, 5 से कंप्लीट करके 10-12 साल 8-10-12 साल रह करके वापस आ जाते थे। जैसे भगवान रामचंद्र का भी गुरुकुल गए, और फिर जो है कुछ साल गुरुकुल में अपना शिक्षा कंप्लीट करके आ जाते हैं, और फिर विवाह हो जाता है उनका। मे बी एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट ईयर भी है, बट इतना ध्यान नहीं मुझे। 16 17 18 साल के आसपास ऐसे कंप्लीट हो जाता है, 5 साल से चालू करके। वैश्य जो होते हैं उनका और कम होता है ये गुरुकुल में शिक्षा, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का रहता है। आज के जैसा नहीं, इतना 3 साल से चालू कर दिया, 33 साल तक पढ़ा रहे हैं। 30 30 वर्ष पढ़ाई करने के बाद भी उसको
सही मायने में बोले तो शिक्षा विवेक नहीं विकसित होता है। पढ़ा लिखा गंवार बोलते हैं ऐसे लोग। मॉडर्न एजुकेशन ये है। वैदिक एजुकेशन इतना परफेक्ट है कि कुछ साल भी अगर अच्छे से पढ़ाई कर लिया कोई, प्रामाणिक गुरु के आश्रय में रह करके, वो परफेक्ट हो जाता था और बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाता था हर चीज। व्यवहारिक दृष्टिकोण से संसार में कैसे डील करना है, विवेक बुद्धि उसकी विकसित हो जाती थी। तो ये इतना तो चैतन्य महाप्रभु निमाई 5 से 10 साल तक पढ़ाई की। और फिर अंत में 10 साल के अंत में पानी ग्रहण मनोहरा। मनोहरा मीन्स वेरी ब्यूटीफुल पास टाइम of his marriage ceremony takes place. That after that, his very beautiful marriage took place. The pastimes of the Lord during his Paugand age were very extensive. His education was his chief occupation. पौगंड लीला में उनका पढ़ाई लिखाई करना, शास्त्रार्थ करना, तर्क वितर्क करना, यही मेन उनका कार्य था 5 से 10 साल की उम्र तक। एंड आफ्टर दैट हिज वेरी ब्यूटीफुल मैरिज टुक प्लेस। गंगादास पंडित स्थाने पढ़े न व्याकरण, श्रवण मात्रे कंठे कैलास सूत्र वृत्तिगण। अल्पकाले हैलापंजी टीका ते प्रवीण, चिरकाले पडुया जिने हैया नवीन। सो गंगा दास पंडित के स्कूल में जाके इनका एडमिशन कराया गया, जगन्नाथ मिश्रा कराए। When the Lord was studying grammar at the place of Gangadas Pandit, he would immediately learn grammatical grammatical rules and definitions by heart, simply by hearing them once. तो जब निमाई पंडित गंगादास पंडित के स्कूल में एडमिशन लिए तो वहां पे पढ़ते थे। तो ग्रामर पढ़ना चालू किए और इमीडिएटली सारे व्याकरण के नियम कानून और परिभाषा को इमीडिएटली तुरंत याद कर लिए और डेफिनेशंस बाय हार्ट कर लिए, सिंपली बाय हियरिंग देम वंस, एक बार सुनने मात्र, श्रवण मात्र है। ऐसे लोगों को श्रुतिधर बोला जाता है जो एक बार सुनने मात्र से किसी चीज को समझ जाए और उसको बाय हार्ट कर ले। सो उसको श्रुतिधर बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स कलयुग में पॉसिबल नहीं है, बट निमाई तो भगवान है तो उनके लिए पॉसिबल है। ये कुड इमीडिएटली डू इट। श्रवण मात्रे कंठे कैलास सूत्र वृत्ति गण, गंगादास पंडित स्थाने पढ़े न व्याकरण, श्रवण मात्रे कंठे कैलास सूत्र वृत्ति गण। गंगादास पंडित के स्थान के स्कूल में व्याकरण पढ़े और श्रवण मात्र से सारे सूत्र वृत्ति टीका उसको कंठे कैला। कंठे कैला मीन कंठस्थ कर लिए। वापस से उसको सुनने का या पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ा। दैट वाज हिज क्वालिफिकेशन, श्रुतिधर। आज के समय में श्रुतिधर हो जाए कैसा रहेगा? सब बड़े खुश हो जाएंगे, हाँ श्रुतिधर हो जाए। लेकिन अच्छा हुआ नहीं दिया, कलयुग में श्रुतिधर नहीं बनाया, नहीं तो बहुत गड़बड़ घोटाला हो जाता। सब लोग उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। कलयुग में अच्छा है जीव, लोग भूल जाते हैं जल्दी से। तो भूल जाते हैं तो अच्छा है। हाँ, मेहनत करना पड़ेगा ना सेंस ग्रेटिफिकेशन को अर्जन करने के लिए, और एज भी कम है। तो कलयुग में ये सब जो दुर्गुण बताए गए, दोष बताए गए हैं, तो ये वैसे तो बुरा भी है लेकिन एक दृष्टिकोण से अच्छा भी है। प्रायण प्रायण अल्पायुषा सभ्य अल्पायुषा, बहुत अल्पायु है तो अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादा आयु मिलेगी, ज्यादा इंद्र तृप्ति करेंगे, पाप करेंगे और ज्यादा लंबे समय के लिए नरक चले जाएंगे। तो कम उम्र दे दिया। हाँ, और फिर मंदा, लेजी हैं लोग संसार में। सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए भी लेजीनेस है, या सेंस ग्रेटिफिकेशन करने में लेजीनेस नहीं है, सेंस ग्रेटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत करना होता है उसमें लेजीनेस दिखाते हैं। और मंद बुद्धि, इंटेलिजेंस, शॉर्ट इंटेलिजेंस, मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य, ऑलवेज डिस्टर्ब्ड, मंद भाग्य, लेस फॉर्चून, इतना फॉर्चून नहीं है। पहले के समय में लोगों के पास मटेरियल ऑपुलेंसेस, भौतिक ऐश्वर्य भी प्रचुर मात्रा में होता था। लोग खाते थे, घी में तला हुआ चीज खाते थे, शुद्ध घी में बना के खाते थे।
उसको बोलते हैं रियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। आज तो सेंस ग्रेटिफिकेशन भी नहीं। पाव भाजी खा के क्या सेंस ग्रेटिफिकेशन है? इसमें सेंस ग्रेटिफिकेशन लोग बोलते हैं। रियल सेंस ग्रेटिफिकेशन मीन्स टू ईट इन घी, एवरीथिंग मेड अप ऑफ घी, शुद्ध देसी घी में सब कुछ बना हुआ जो खाद्य पदार्थ होता है उसको टंग जीवा का सेंस ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। लेकिन वो सेंस ग्रेटिफिकेशन भी आजकल नहीं है लोगों के पास। तो ये अच्छा ही है वैसे एक तरह से। सो श्रवण मात्रे कंठे कैलाश वृत्ति गाना। Srila Bhaktivinoda Thakur says that Lord was given lessons by a teacher named Vishnu and another teacher named Sudarshan. Later on, when he was a little grown up, he was under the care of Gangadas Pandit. जब शुरू शुरू में गंगादास पंडित के स्कूल में एडमिशन लिए तो गंगादास पंडित तो प्रिंसिपल थे उस स्कूल के। तो गंगादास पंडित के अंडर में दो टीचर थे, विष्णु नाम के, विष्णु और सुदर्शन नाम के। तो शुरू में विष्णु और सुदर्शन इनको शिक्षा देते थे, लेकिन जब देखे कि ये बालक बड़ा प्रवीण है, बड़ा दक्ष है, बहुत जल्दी सब कुछ सीख लेता है, तो फिर गंगादास पंडित खुद ही अपने डायरेक्ट अंडर में लेकर के पढ़ाना चालू कर दिए। हु टॉट हिम ग्रामर ऑफ अ हायर स्टैंडर्ड, जो फिर निमाई को ऊंचे स्तर का ग्रामर सिखाए। एनीवन सीरियस अबाउट स्टडीइंग द संस्कृत लैंग्वेज शुड फर्स्ट लर्न ग्रामर। संस्कृत भाषा अगर कोई सीखना चाहता है तो सबसे पहले ग्रामर सीखना पड़ेगा। और ग्रामर सीखना, संस्कृत ग्रामर इतना आसान नहीं है। इंग्लिश ग्रामर तो बहुत इजी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और चार टेंस फिनिश। लेकिन संस्कृत ग्रामर में बहुत सारे रूल्स हैं। ऐसा बोला जाता है अगर संस्कृत व्याकरण को अगर अच्छे तरीके से कोई सीखना चाहता है तो कम से कम 12 साल लगते हैं। हाँ, अब सोच लीजिए संस्कृत ग्रामर सीखने के लिए 12 साल, तो संस्कृत भाषा में और भी छंद अलंकार ये सब सीखना तो कितना टाइम है। So it is said that simply to finish studying Sanskrit grammar takes at least 12 years, but once one learns the grammatical rules and regulations very nicely, all other scriptures or subject matters in Sanskrit are extremely easy to understand. For Sanskrit grammar is the gateway to education. 12 साल बहुत अच्छे से कोई रिगरस मेहनत करे, पढ़ाई करे ग्रामर, संस्कृत ग्रामर का, और एक्सपर्ट हो जाए, तो फिर अन्य संस्कृत के जितने भी ग्रंथ हैं उसके लिए फिर आसान हो जाता है समझना। सो हायर स्टैंडर्ड का संस्कृत ग्रामर फिर निमाई पंडित को सिखाएगा। निमाई पंडित ये कुछ ही समय में सब सीख लिए, कुछ वर्ष नहीं बोल सकते, कुछ ही दिन में एक्सपर्ट हो गए सारे संस्कृत ग्रामर में। जिस ग्रामर को पढ़ के समझने के लिए 12 वर्ष लग जाता है। ही बिकेम अल्पकाले, अल्पकाले हैला पंजी टीकाते प्रवीण, चिरकाले पटु यजिने हैय नवीन। He soon became so expert in commenting on the Panji Tika that he could win victory over all the other students, although he was a neophyte. अल्पकाले हाइला पंजी टीकाते प्रवीण, बहुत ही कम समय में, इन फ्यू डेज, पंजी टीका में, ग्रामर के कमेंट्री में, पंजी टीकाते मीन्स है इन द कमेंट्री ऑन ग्रामर नेम पंजी टीका, ग्रामर की टीका में प्रवीण हो गए, बड़े एक्सपर्ट हो गए। चिरकालेर पढ़ुया जिने जिनी हय नवीन, हालांकि वो बड़े नए छात्र थे, लेकिन चिरकाल कई सालों साल से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी जीत लेते थे। ही कुड विन विक्ट्री ओवर ऑल द अदर स्टूडेंट्स ऑल्दो ही वाज अ नियोफाइट। यह है पौगंड लीला। Srila Bhaktivinoda Thakur says that there was a commentary on grammar named Panjitika that was later explained very lucidly by Sri Chaitanya Mahaprabhu. ग्रामर में एक कमेंट्री है पंजिटिका नाम से, जिसको बाद में बड़े विस्तार से अच्छे से श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्याख्या किया। अध्ययन लीला प्रभुर दास वृंदावन, चैतन्य मंगले कैला विस्तारी वर्णन। तो ये अध्ययन लीला जो है, भगवान लीला का जो सबसे प्रमुख पास टाइम लीला है, इसको वृंदावन दास ठाकुर अपने चैतन्य मंगल यानी चैतन्य भागवत ग्रंथ में विस्तार से वर्णन किए हैं, जिसका हम लोग ऑलरेडी श्रवण कर रहे हैं, जो रात की क्लास होती है 9:15 से 9:15। तो उसमें वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित चैतन्य भागवत ग्रंथ से श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित की ये पौगंड लीला, अध्ययन लीला, अध्ययन
और अध्यापन दोनों लीला बड़े विस्तार से श्रवण कर रहे हैं। तो चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर्स 4, 6, 7, 8, 9 and 10 आर अ गुड रेफरेंस फॉर द स्टूडियस पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। एक दिन मातार पदे करिया प्रणाम, प्रभु कहे माता मोरे देह एक दान। एक दिन अपनी माता के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए निमाई पंडित बोले, माता, एक दान दो ना मुझे, मैं कुछ वरदान आपसे मांगना चाहता हूँ। बोलो बेटा, क्या चाहिए? माता बोले, ताई दीबा जा जा तुमी मांगिबे, प्रभु कहे एकादशी ते अन्न ना खाइबे। तो जब निमाई 5 वर्ष हो गए या 5 वर्ष से थोड़ा बड़े हो गए मान लीजिए पौगंड लीला के टाइम पे, तो अभी बोलना समझना चालू कर दिए। हाँ। तो इमीडिएटली माता को बोले कि एक आपसे रिक्वेस्ट मैं करता हूँ। दिस इज माय फर्स्ट रिक्वेस्ट। निमाई पंडित मेड हिज फर्स्ट रिक्वेस्ट टू हिज मदर। व्हाट इज दैट? एकादशी अन्न ना खाई बे माता, एकादशी में अनाज मत खाओ माँ, एकादशी में अनाज छोड़ दो। हाँ, यानी एकादशी व्रत का पालन करो आप। जिससे हमको ये शिक्षा मिलती है, एज सुन एज अ डिवोटी, ऐसा कोई भी भक्त जो जुड़ता है, आ, थोड़ा भी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग विकसित कर ले, तो उसको इमीडिएटली पहला रिक्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट रिक्वेस्ट दैट यू फॉलो एकादशी व्रत एज स्ट्रिक्टली एज पॉसिबल, नहीं बोलेंगे, एज स्ट्रिक्टली एज यू मस्ट ऑब्जर्व, यू योर एकादशी व्रत मस्ट नॉट ब्रेक। इतना स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट रिक्वेस्ट। फिर उसके बाद सेकंड रिक्वेस्ट कुछ समय बाद बोल सकते हैं। सो व्हाट इज वो सेकंड रिक्वेस्ट क्या है? 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन करना, सेकंड रिक्वेस्ट। स्पेशली द फोर्थ रूल। बाकी 3 रूल आसानी से पालन हो जाते हैं, उसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। फोर्थ रूल में डिफिकल्टी होती है। दैट इज सेकंड रिक्वेस्ट। देन थर्ड रिक्वेस्ट, एंड देन फोर्थ रिक्वेस्ट, वो अभी नहीं बताएंगे, बाद में। तो माता बोले, ताई दीबा या तुम मांगी बे, प्रभु कहे एकादशी ते अन्न ना खाई बे। माता, एकादशी में अनाज मत खाओ, यू मस्ट फास्ट। So from the very beginning of his childhood life, Sri Chaitanya Mahaprabhu introduced the system of observing a fast on the Ekadashi day. So in the Bhakti Sandarbha by Srila Jiva Goswami, there is a quotation from the Skanda Puran admonishing that a person who eats grains on Ekadashi becomes a murderer of his mother, father, brother, and spiritual master, and even if he is elevated to a Vaikuntha planet, he falls down. Just imagine how much careful we should be. आप सब लोग सुन रहे हैं ना? कितने भक्त लोग सुन रहे हैं अभी मुझे? हाथ ऊपर करिए तो। लेट अस जस्ट टेस्ट। हाँ, कितना इम्पोर्टेंट है। बाकी भक्त लोग नहीं सुन रहे हैं। बाकी लोग कौन कौन है? सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकादशी व्रत से संबंधित आया है प्रसंग। सो एकादशी व्रत, रूपा जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि एकादशी व्रत अगर कोई नहीं करता है, तोड़ देता है, सो he becomes a murderer of his mother, father, brother and spiritual master। ये जो है स्कंद पुराण में दिया हुआ है कि जो एकादशी व्रत नहीं करते हैं, तो अपने माँ, बाप, भाई और गुरु के हत्यारे बन जाते हैं। मतलब माँ, बाप, गुरु और भाई का हत्या करने का पाप लगता है। और यहाँ तक इतना ही नहीं, इवन इफ ही इज एलिवेटेड टू अ वैकुंठा प्लेनेट ही फॉल्स डाउन। खूब भजन करके वैकुंठ के पद को भी प्राप्त कर ले, तो वहां से भी उसका पतन हो जाता है। इट इज सो इम्पोर्टेंट। सो ऑन एकादशी everything is cooked for Vishnu, including regular grains and dal. But it is enjoined that a Vaishnava should not even take Vishnu prasadam on Ekadasi. यहाँ तक बताया गया।
एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए तो अनाज दाल राइस सब कुछ पकवान बनाया जाता है कि उनको खिलाना चाहिए। लेकिन उनको अर्पण करने के पश्चात वो जो प्रसाद होता है भगवान विष्णु का, उसको भी नहीं खाना चाहिए। जनरली अगर भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद अगर आपके पास दिया जाए तो उसको जरूर स्वीकार करना चाहिए। पूरा नहीं खा सकते तो कम से कम उसको प्रणाम करके थोड़ा सा उसको खाना चाहिए इमीडिएटली। नहीं तो अपमान होता है, अपराध होता है। लेकिन एकादशी के दिन अगर भगवान विष्णु का प्रसाद ही क्यों ना हो, अनाज है, तो उसको नहीं खाना चाहिए। ये दिया हुआ है। इतना स्ट्रिक्ट है एकादशी व्रत। So it is said that a Vaishnava does not accept anything eatable that is not offered to Lord Vishnu. But on Ekadasi, a Vaishnava should not touch even Mahaprasadam offered to Vishnu, although such prasadam may be kept for being eaten the next day. It is strictly forbidden for one to accept any kind of grain on Ekadasi, even if it is offered to Lord Vishnu. It is strictly uh, injunction, strict injunction कि एकादशी के दिन अनाज नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ये बहुत सीरियस बिजनेस है। इसलिए जो भी आध्यात्मिक जीवन में गंभीर बनना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, तो हमको उनको इमीडिएटली एकादशी व्रत चालू करा देना चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए। सची कहे न खाइबा भाले कहिला, जेई है ते एकादशी करिते लागिला। तो प्रभु निमाई ऐसा रिक्वेस्ट किए सची माता को कि मुझे एक ये आप प्रॉमिस करो, वरदान दो कि आप एकादशी में अनाज नहीं खाओगी। मैया बोली, यू हैव स्पोकन वेरी नाइसली, आई शैल नॉट ईट ग्रेन्स ऑन एकादशी। आपने बिल्कुल सही बोला निमाई। निमाई छोटा बालक ही है, माँ को रिक्वेस्ट कर रहा है, 5-6 वर्ष का बालक बोल रहा है, माता एकादशी व्रत पालन करो ना। हाँ, सच्ची। माँ बोली बिल्कुल सही बोला आपने, आपसे एकादशी में मैं अनाज नहीं खाऊंगी। फ्रॉम दैट डे शी बिगैन टू ऑब्जर्व ए फास्टिंग ऑन एकादशी। उस दिन से एकादशी व्रत करना चालू कर दी। So it is a prejudice among smart Brahmanas that a widow must observe fasting on Ekadasi, but a woman who is a sadhava, who has her husband, should not. It appears that before Lord Chaitanya's request, Sachimata being sadhava was not observing Ekadasi. Sri Chaitanya Mahaprabhu, however, introduced the system that a woman, even if not a widow, must observe the Ekadasi day and must not touch any kind of grains, even those offered to the deity of Lord Vishnu. So, स्मार्त ब्राह्मणों ने ऐसा कानून बना के रखा था जो कि कोई शास्त्रीय कानून नहीं है। इस शास्त्र में तो सब एकादशी करने के लिए बोला गया है। 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष के उम्र के व्यक्तियों के लिए एकादशी मस्ट है। एक्सेप्ट जो है बहुत ही ज्यादा किसी का हेल्थ इश्यू अगर ऐसा है, ऐसी कोई भयानक ऐसा बीमारी हो गई है जिसमें नहीं कर सकता पालन, तो अलग बात है। लेकिन 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक की उम्र को सबको एकादशी फास्टिंग करना चाहिए। तो लेकिन स्मार्त ब्राह्मणों ने ये नियम बना दिया था कि ऐसी स्त्रियां जो विवाहित, ऐसी स्त्रियां जो विधवा स्त्रियां ही केवल एकादशी फास्टिंग कर सकती, ऐसा उन्होंने नियम बना दिया। तो सची माता उस वक्त जो है उनके पति थे, तो इसलिए वो एकादशी नहीं करने देते थे लोग, ब्राह्मण लोग, स्मार्त ब्राह्मण। लेकिन जब निमाई रिक्वेस्ट किए तो इमीडिएटली वो सची माता चालू कर दिया एकादशी व्रत करना। तब मिश्र विश्व रूपेर देखिया यौवन, कन्या चाही विवाह दीते करिले नमन। तो जगन्नाथ मिश्र देखे कि उनके बड़े पुत्र विश्वरूप, जो कि अभी ग्रोन अप यूथ हो चुके हैं, देखिए यौवन, यौवन अवस्था को प्राप्त कर दी है। यौवन का अर्थ क्या होता है? यौवन मतलब 12-13 वर्ष के बाद से लगभग चालू हो जाता है, और 15-16 वर्ष, 15 वर्ष खत्म होते होते, हाँ, मतलब वैसे तो 15 वर्ष, 16 वर्ष से बोलते हैं कि युवा हो गया है, लेकिन उसके पहले से भी 13, 14, 15 से स्टार्ट हो जाता है बिगिनिंग। तो इसीलिए वैदिक टाइम में जैसे ही जो लड़का है लड़की है 12, 13, 14 वर्ष तक पहुंचने लग गया, तो उनके पिता माता चिंतित हो जाते हैं कि अब इसका विवाह करना चाहिए। तो विश्वरूप भी लगभग जब ये 12, 13, 14 वर्ष का उम्र प्राप्त किए, तो उनके यौवन को देख करके
जगन्नाथ मिश्रा विचार करने लग गए कि इनके लिए अभी एक सुटेबल कन्या चाहिए। हाँ, एक कन्या देखना पड़ेगा उनका विवाह करने के लिए। आज के समय जैसा नहीं कि 25 साल, 30 साल, 35 साल तक बस वेट ही करते रहो। हाँ, ये कितना बेकार सिस्टम हो चुका है। ये पूरा जो है ये ऐसा क्या बोलते हैं, जो समाज की व्यवस्था को ये बर्बाद कर देता है प्रैक्टिकली अगर बोला जाए। विवाह अगर लेट करते हैं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। फिर कुछ भी अच्छे से प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग अच्छे तरीके से नहीं हो सकता है। ये मॉडर्न एजुकेशन का ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, विवाह लेट होना। अभी मॉडर्न एजुकेशन मतलब एजुकेशन ही चलता रहता है बेचारे का 25 साल तक, 28 साल तक। अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लग गया तो 30-30 साल हो जाता है। फिर उसके बाद जॉब करेगा, जॉब प्राप्त करे, 1-2 साल जॉब करेगा, तो फिर विवाह तो उसके बाद ही करेगा तो हो गया 30-32, 26-27-28, 30-32 साल तक। बहुत लेट हो गया। हाँ, तब तक तो विवाह के बाद पुत्र और पुत्री का विवाह का तैयारी करने की बारी आ गई है। तो उस वक्त विवाह पहले के समय में ऐसे ही था, वैदिक समय में, कि 15, 14, 15, 16 साल तक विवाह, उसके पहले ही हो जाता था, 12, 13, 14। और 15, 16, 17, 18 साल तक पुत्र प्राप्त हो जाता था। तो फिर जब पुत्र 10, 12, 13 साल का हुआ, यानी माँ बाप 30, 32 साल के हो गए, तो अपने पुत्र पुत्रियों के लिए विवाह के लिए लड़का लड़की ढूंढना चालू कर देते थे। और यहाँ पे तो अभी 30, 32 साल में लड़का लड़की ढूंढना चालू करते हैं। तो कितना लेट चल रहा है। और बोलते हैं वी आर सो एडवांस, हम इतने एडवांस हैं, हम कितना फास्ट चल रहे हैं। अरे वैदिक साइंस से आप बहुत लेट चल रहे हैं, एक जनरेशन लेट हो रहा है पूरा का पूरा। सोचिए। खैर, ये आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोग इस बात को नहीं समझ सकते, लेकिन वैदिक पद्धति को जो जानते हैं तो इसके पीछे विज्ञान को जान जाते हैं, समझ जाते हैं। ये बहुत सरल विज्ञान है, कोई कठिन नहीं है। ये बहुत वैदिक जो विज्ञान है, ये बहुत सोच समझ के बनाया गया है। भगवान कृष्ण, भगवान ने डायरेक्ट दिया है ये सिस्टम तो। ये कोई साधारण सिस्टम नहीं है, और ये बहुत सोच समझ के दिया गया है। जैसे ही युवावस्था आने लग जाता है तो मन विचलित होता है, और रिक्वायरमेंट होता है अटैच होने के लिए। नहीं तो फिर इधर उधर अटैच होते, इसलिए इतना पाप क्यों हो रहा है। इतने सारे केसेस हो रहे हैं एबॉर्शन के, रेप्स के, और विवाह के पूर्व अ, ये सब जो सुनने में आता है, ये सब क्यों हो रहा है। ये सब जो है आप सर्च कर सकते हैं, आंकड़े दिए हुए हैं। हज- सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में आप सर्च कर लीजिए। लाखों की संख्या में 15 से 20 साल, 15 से 20 साल के आसपास की उम्र की लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जस्ट इमेजिन, लाखों की संख्या में ऐसे केस हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, कोई इसके ऊपर विचार नहीं करता है। गवर्नमेंट भी पूरा इसको नेग्लेक्ट करती है, कम्युनिटी समाज पूरा नेग्लेक्ट करता है, पेरेंट्स को इसका कोई लेना देना नहीं है। यस। बस अगर केवल एक चीज ये कोई कर ले, वैदिक समय, वैदिक पद्धति के अनुसार जिस प्रकार से विवाह होता था, बस इसको पालन कर ले, तो ये जितने भी गलत चीजें हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये अपने आप रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका जरूरत ही नहीं है, अलग से कुछ प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी। समय पे अगर विवाह हो जाता है तो बाकी चीजें अपने आप व्यवस्थित हो जाती है, लेकिन उसके लिए समय पे विवाह कब होगा। ये जो भौतिक आधुनिक शिक्षा पद्धति है, इसको खत्म करना पड़ेगा। वैदिक शिक्षा पद्धति होगी तो उसके अनुसार कोई कार्य करेगा, तो जिसका जैसा धर्म स्वभाव है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उस स्वभाव के अनुसार उसको उतना शिक्षा दे करके उसको लगा देने का, बहुत अच्छे तरीके से समाज चलेगा। एक इकोनॉमिक, बेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट यही है, अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी ऐसे ही होगी। हाँ, तो जगन्नाथ मिश्र विचार करने लग गए इमीडिएटली विश्व रूप को। थोड़ा जब देखे कि अब युवा होने लग गया है, लेकिन विश्व रूप तो शास्त्र पढ़ लिए थे, गीता भागवत का ज्ञान मिल गया था। तो जैसे देखे, अरे मेरे पिता माता तो मेरे लिए कन्या ढूंढ रहे हैं। विश्व रूप सुनि घर छाड़ी पलाइला, संन्यास करिया तीर्थ करि बारे गिला। तो विश्वरूप प्रभु भी, hearing of this, Vishwarup immediately left home and went away to accept sannyas and travel from one place of pilgrimage to another.
जैसे ही भनक लगी उनको पता चला मेरे पिताजी मेरे लिए कन्या ढूंढ रहे हैं, कुछ ही दिनों में सब वाइंड अप करके चले गए, घर छोड़ के संन्यास ले लिया, उसके बाद वापस कभी नहीं आए। सुनी सची मिश्रेर दुखी हैला मन, तबे प्रभु माता पितार कैलास वासम। तो जब सची माता जगन्नाथ मिश्र को ये न्यूज पता चला कि उनके बड़े पुत्र विश्वरूप जो है चले गए, संन्यास ले लिए, तो उनका मन जो है बहुत ही दुखी हो गया। ऐसे दुखी मन को देख करके निमाई को पैसिफाई करते हैं, सांत्वना देते हैं। क्या सांत्वना देते हैं हम लोग कल चर्चा करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। If somebody is taking the birth in the Vrindavan and he is not following the all four regulative principles, he is breaking, especially the last one, which you have told just before. So what हाँ, about that? उनके दैट लिए इज क्या नॉट, रहेगा? दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज नॉट गुड। उसके लिए उनको उसका रिएक्शन लेना पड़ेगा, है ना। ऐसा उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई वृंदावन में जन्म लिया है तो उसको छूट है, वो चार नियम तोड़ सकता है, उसको रिएक्शन मिलेगा। ये जरूर है, वृंदावन में जन्म मिला किसी को तो सौभाग्य है, ये अपॉर्चुनिटी है ना। जस्ट लाइक मान लीजिए कोई बालक है, उसको बहुत ही धनी परिवार में जन्म मिला, तो उसका सौभाग्य है कि वो उस धनी परिवार में जन्म लिया है, तो उसके लिए अच्छा फैसिलिटी है, सब कुछ अच्छा पढ़ाई करने की, अच्छा आगे जो है सक्सेस करियर बनाने के लिए। लेकिन अगर वो उसका एडवांटेज नहीं लेता है तो अपना पतन भी कर सकता है, वो उसका पतन भी हो जाए। इसी प्रकार से जो वैश्य परिवार में जन्म लेते हैं या धाम में जन्म लेते हैं, तो उनके लिए ये सुअवसर है कि वो उस जगह पे रह करके अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस को पूर्ण कर सकते हैं। उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसा वैष्णव का संग है, साधुओं का संग है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी वो साधु संघ का लाभ ना उठा करके, भजन में भक्ति ना करके और पापाचार में लग जाते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो वो उसका पतन उसको बोला जाता है, और उसका रिएक्शन उनको लेना पड़ेगा। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद ठीक प्रणाम। है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? यस, अंशुल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु पंचाशा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रेग्नेंट महिला हो तो एकादशी का पालन करे तो कोई पाप तो नहीं लग सकता ना उसमें? नहीं नहीं, हरे कोई कृष्ण। पाप नहीं लगता। तो एकादशी पालन हर कंडीशन में करना चाहिए, बताए तो। स्पष्ट वर्णन है शास्त्रों में कि 8 वर्ष से 80 वर्ष की उम्र में जो भी है उसको एकादशी पालन करना चाहिए। केवल अगर किसी का बहुत ही एक्सट्रीम हेल्थ इश्यू, नॉर्मल हेल्थ इश्यू में भी कोई दिक्कत नहीं, अगर एक्सट्रीम हेल्थ इश्यू है जिसमें एकादशी पालन नहीं किया जा सकता है, कुछ अनाज लेना पड़ेगा, डॉक्टर ऐसा मतलब रिकमेंड करते हैं स्ट्रांगली, उसका लाइफ एंड डेथ का सवाल, तो उस केस में वो अनाज ले सकता है। मतलब उस केस में एकादशी व्रत पालन वो है। बट अदरवाइज हर किसी को एकादशी पालन करना ही चाहिए। बस अनाज नहीं खाना है, यही तो बस ध्यान रखना है, बाकी खाने के लिए मना नहीं किया जा रहा है। फ्रूट्स हैं, फल हैं, फ्रूट है और वेजिटेबल है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो खाया जा सकता है। ठीक है। जी प्रभु, हरे कृष्ण पंचाशा। हरे कृष्ण।